हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करेंगे रेखा एवं कोण पर आधारित कुछ प्रमेय के बारे में जो ज्यामिति को समझने में हमारी मदद करते हैं। पहले नंबर पर आता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी तथा सी डी रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने के कोण जो होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है तथा इसका विलोम भी सत्य है। हमने पिछले वीडियो में रैखिक युग्म का चर्चा किया था कि जब आसन्न कोण की अवयनिष्ठ रेखाएं सरल रेखा में हो तो इस प्रकार बने कोण को रैखिक युग्म कहते हैं और इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आप देख सकते हैं जब एक सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण हम बनाते हैं तो इधर 90 इधर 90, ये दोनों मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक सरल रेखा पर ओ पॉइंट से अनेक किरण निकल रहे हैं। इन सभी के द्वारा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5 का निर्माण हो रहा है। थीटा 5 का निर्माण हो रहा है तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5 इन सभी का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा इसका विलोम भी सत्य है। संगत कोण हम यहाँ देख रहे हैं, एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार बिंदु ए तथा बिंदु बी का बिंदु ए तथा बिंदु बी का निर्माण हो रहा है। तो बिंदु ए के इस पोजीशन पर जो कोण बनेगा, बिंदु बी के उसी पोजीशन पर जो कोण बनेगा, ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे। बिंदु ए के इस पोजीशन पर जो कोण बनेगा, बिंदु बी के उसी पोजीशन पर जो कोण बनेगा, तो ये दोनों भी आपस में संगत कोण होंगे। एंगल 3 का संगत कोण एंगल 7, एंगल 4 का संगत कोण एंगल 8 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि समांतर रेखा के केस में दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका विलोम भी सत्य है। कहने का मतलब है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और इसमें संगत कोण का युग्म यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखा होंगी। तो इसके विलोम को हम ऐसे देखते हैं। अब चौथा पॉइंट है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो एकांतर कोण एक अंतर पर जो कोण है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अंतः एकांतर कोण, ये जो अंदर वाले कोण है ये अंतः कोण है, और एकांतर कोण एक अंतर पर जो कोण है, 4 के 1 के बाद एंगल 6 है, एंगल 4 के 1 के बाद एंगल 6, इधर से भी एंगल 4 के 1 के बाद एंगल 6 है। तो 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये आपस में एकांतर कोण हो गए। और एंगल 3 इधर से 1 के बाद एंगल 5 है, इधर से भी 1 के बाद एंगल 5 है। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो गए। तो ये हो गया अंतः एकांतर कोण। एंगल 3 बराबर समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये अंतः एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण एंगल 1 के 1 के बाद एंगल 7, तो ये दोनों आपके बाह्य एकांतर कोण हो गए। इसी प्रकार ये दोनों भी आपके बाह्य एकांतर कोण हो गए। यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 8, ये आपके बाह्य एकांतर कोण हो गए। ठीक है, अब इसका विलोम भी सत्य है। इसको कैसे समझते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और एकांतर कोण का एक युग्म बराबर हो तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। अगला पॉइंट है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग संपूरक होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतः कोण, ये एक ही ओर के अंतः कोण एंगल 3 है, एंगल 6 है, एंगल 4 है और एंगल 5 है। एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इस दोनों समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है उस स्थिति में एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस दोनों का एंगल 3 और एंगल 6 का योग क्या होगा, 180 डिग्री के
बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। इसका विलोम भी सत्य है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि क्वेश्चन है कि व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती है। हमको साबित करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा है आपस में समांतर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये व्यास है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये दोनों ही इस दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इस स्थिति में एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो हम इसके विलोम को यहाँ से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट्स है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आधार के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि BC के ये L रेखा खींचे तो BC के समांतर रेखा L है, AC तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण जो होंगे हमारे एकांतर कोण होंगे और ये बराबर होंगे। यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा है, ये कोण और ये कोण आपके एकांतर कोण होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये एंगल A है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एंगल B, एंगल A, एंगल C, इस तीनों का योग 180 डिग्री, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। 7वां पॉइंट है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोण या विपरीत कोण के बराबर होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक भुजा बढ़ाई गई है, तो ये कोण जो हो गया आपका बहिष्कोण हो गया। इस बहिष्कोण के लिए ये दोनों अभिमुख अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है आपका। इस बहिष्कोण के लिए ये दोनों अभिमुख अंतः कोण है। इस एंगल के लिए ये दोनों आपका अभिमुख अंतः कोण है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये बहिष्कोण जो है अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ 8वां पॉइंट है किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 4 समकोण होता है। तो हम देख सकते हैं ये पॉइंट्स है, इधर से एक रेखा इधर से, यहाँ एक समकोण इधर, एक समकोण इधर और एक समकोण इधर। यहाँ 4 समकोण बन रहा है। 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक बिंदु से अनेक किरण जा रहे हैं। यहाँ θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 एंगल का निर्माण हो रहा है। इस स्थिति में इस सभी का योग 4 समकोण के बराबर होगा, अर्थात 360 डिग्री के बराबर होगा। अगला पॉइंट्स है यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार पर के एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक रेखा OB तथा OC हो तो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस a/2। यहाँ एक त्रिभुज ABC में एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर OB तथा OC है। ये b/2 एंगल बाइसेक्टर है, तो ये b/2 तो ये भी b/2 हो गया, ये c/2 तो ये भी c/2। एंगल बाइसेक्टर को द्वारा जो कोण का निर्माण होता है उस कोण की माप 90 डिग्री प्लस a/2 है। इसी प्रकार से जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस रेखा को भी आगे बढ़ाते हैं, तो इस कोण का जो आपका समद्विभाजक है वो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री माइनस a/2 होता है। तो ये 90 डिग्री प्लस a/2 और इधर 90 डिग्री माइनस a/2, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। एक और है कि इस एंगल B का समद्विभाजक और एक इस बहिष्कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है वो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल a/2 हो जाएगा। इस तीनों ही पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये होता कैसे है आप यहाँ देख सकते हैं BOC एक त्रिभुज बन रहा है, ये b/2 ये c/2, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस दोनों एंगल को जोड़ के 180 में घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस B प्लस c/2, इसको लिख सकते हैं, और B प्लस C को लिख सकते हैं, B प्लस C को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस
एंगल ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस a/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस a/2, यहाँ से हो गया 90 डिग्री प्लस a/2। इसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो आपको बस इस तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आधार के दोनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री प्लस a/2 होगा, और बहिष्कोण का जो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो कोण का निर्माण हो रहा है वो 90 डिग्री माइनस a/2 होगा, और एक एंगल और एक बहिष्कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वो जहाँ मिल रहा है इस कोण की माप a/2 होगा। इस तीनों को आपको ध्यान रखना है। अब है 10वां पॉइंट है, एक n बहुभुज के कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के लिए n बराबर 4, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री हुआ 360 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों मिला के 360 डिग्री। n बराबर 5, पंचभुज के लिए n बराबर 5, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 540 डिग्री। षष्ठभुज के लिए n बराबर 6, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री सब मिला करके 720 डिग्री। 11वां पॉइंट है कि एक n के समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n होता है। हमने अभी देखा कि n-2 इंटू 180 डिग्री सभी अंतःकोण का योग है, सभी जितने भी अंतःकोण है सभी का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इसमें भुजाओं की संख्या से जैसे ही भाग देंगे तो समबहुभुज के प्रत्येक कोण की माप आपको मिल जाएगी। 12वां पॉइंट है, एक बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुभुज है जिसको एक ही क्रम में बढ़ाया गया है, एक ही क्रम में बढ़ाया गया है। इससे जितने भी एंगल का निर्माण होंगे सभी का योग 360 के बराबर होगा। यदि बहुभुज एक समबहुभुज है तो प्रत्येक कोण 360 डिग्री बाय n होगा। यदि ये समबहुभुज है हम क्या करेंगे, इसमें भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण की माप आपको मिल जाएगी। 13वां पॉइंट है आपके सामने, एक n बहुभुज में n इंटू n-3/2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के लिए 4 इंटू 4-3/2 बराबर 2 विकर्ण। चतुर्भुज में आप देख सकते हैं कि दो विकर्ण होता है, चतुर्भुज में एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। और पंचभुज में आपका n बराबर 5, 5 इंटू 5-3/2 बराबर 5 विकर्ण। पंचभुज ये पंचभुज है, आप यहाँ भी देख सकते हैं एक विकर्ण, दो विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, सभी को टोटल आपका 5 विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 नंबर पॉइंट आता है, चतुर्भुज के आसन्न कोणों की अर्धक रेखाओं के बीच का कोण शेष दो कोणों के योग का आधा होता है। यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया, ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। तो इस प्रकार जो ये कोण बन रहा है इस कोण की माप इस दोनों कोण का आधा होता है, b + c/2 होता है। इसी तरीके से आप एक पॉइंट्स और ध्यान में रख सकते हैं, इधर वाले इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर वाले कोण का जो हम बाइसेक्टर मिलेगा ये कोण जो होगा आपका वो a + d/2 होगा। जैसे यहाँ देखें कि b + c/2 होता है, ये एंगल ये a + d/2 के बराबर होगा। तो और उसी तरीके से आप एक पॉइंट्स को और ध्यान रख सकते हैं, ये चतुर्भुज हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया। इस बाइसेक्टर के द्वारा इधर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इधर एक एंगल का निर्माण हो रहा है, और इसके द्वारा एक एंगल का निर्माण इधर बाइसेक्टर, ये क्या है आपस में बाइसेक्टर है, ये चारों ही बाइसेक्टर हैं। क्या है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। तो इसके द्वारा यहाँ जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ये आपस में चक्रीय चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे, चक्रीय चतुर्भुज होंगे। PQRS यहाँ दे देते हैं नाम ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज होंगे। और चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल P + एंगल R बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल Q + एंगल S आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है।
ये सब हमने पढ़ ली जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो डैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, सी यू सून।